बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। FC हेडक्वार्टर्स पेशावर पर हमला करने वाले दहशतगर्द नेटवर्क की निशानदही हो गई है। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक खुदकुश हमलावरों का ताल्लुक कलअदम दहशतगर्द तंजीम से है। खुदकुश बम्बारों ने पेशावर में चंद रोज तक कयाम किया था। खुदकुश बम्बार कयाम के दौरान शहर के रास्तों से वाकिफ हो चुके थे। खुदकुश जैकेट्स और रिहाइश की फराहमी में खुदकुश बम्बारों की सहूलत कारी की गई थी। FC हेडक्वार्टर्स हमले से मुताल्लिक अब तक 150 से ज्यादा अफराद से तफ्तीश की जा चुकी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को NFC अवार्ड के तहत फंड्स मिलने चाहिए। वज़ीर आज़म से इस हवाले से बात करूंगा। NFC अवार्ड भीख नहीं है, ये तो हक है। विफाक पैसे दे भी तो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में ठीक तरीके से खर्च नहीं होते। तरक्याती मनसूबों में शफाफियत यकीनी बनाई जाए। पंजाब तरक्की याफ्ता सूबा है, मनसूबे तेजी से मुकम्मल हो रहे हैं। वो लाहौर में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पार्टी ओहदेदारों से खिताब कर रहे थे। शहबाज साहब से खुद भी बात करूंगा कि गिलगित बल्तिस्तान को और आज़ाद जम्मू कश्मीर को NFC अवार्ड के तहत फंड्स मिलने चाहिए। ना कोई भीख मांग रहा है, ना कोई किसी को भीख देनी है, ये तो हक है। सूबों में कैपेसिटी है, इतना पैसा खर्च करने की नहीं है। यहाँ पे कोई सर लाए या ना लाए, मैं जानता हूँ नहीं है, ना आज़ाद कश्मीर में है और ना ही अपना गिलगित बल्तिस्तान में। वो फेडरल गवर्नमेंट पैसे दे तो सही तरह वहाँ पे इस्तेमाल नहीं होते। NFC की अगर उस डिविजिबल पूल से अगर पैसा आता है, नेशनल फाइनेंस कमीशन की तरफ से अगर आता है, तो वो भी इतना नहीं होगा जितना हम ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं। वो पैसा आपको मिल जाए तो आपको पता नहीं, समझ नहीं आएगा आपने किस तरह से इसको इस्तेमाल करना। उसका इस्तेमाल का पूरा आपको इदराक होना चाहिए। पंजाब में भी आप देख रहे हैं कि अल्लाह के फजल करम से बड़ा अच्छा एक मंसूबा साजी भी हुई और अब तो काम इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे पहुंचा हुआ है। अगले इंशाल्लाह 2.5-3 सालों में ये बहुत सारी चीज़ें मुकम्मल हो जाएंगी। एबटाबाद में डॉक्टर वर्दा कत्ल केस से मुतालिक बनाई कमेटी में बड़ी तब्दीली। DPO एबटाबाद को कमेटी से अलग कर दिया गया है। DPO एबटाबाद की जगह AIG सोनिया शमरोज पुलिस की नुमाइंदा मुकर्रर कर दी गई। इसी पर बात करेंगे। शौकत सालार हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत सालार, आगाह कीजिएगा, कमेटी से अलग क्यों किया गया DPO एबटाबाद को और उनकी जगह लेके आने का जो नया नुमाइंदा आया उसकी वजूहात क्या बताई गई है? जी बिल्कुल, एबटाबाद डॉक्टर वर्दा केस से मुतल्लक बनाई गई कमेटी में बहुत बड़ी तब्दीली हुई और DPO एबटाबाद को कमेटी से अलग कर दिया गया, जबकि पुलिस की जानब से एडिशनल AIG सोनिया शमरोज को मुकर्रर किया है। गुज़िश्ता 30 लोगों के बयान भी कलम बंद कर लिए गए हैं। एबटाबाद GIT डॉक्टरों की और फैमिली की बयान पर कलमबंद किया था। एबटाबाद GIT ने 5 रोज में रिपोर्ट मुकम्मल करनी है। एबटाबाद GIT के सरबराही ख़याम हुसैन चेयरमैन कर रहे हैं और डॉक्टर एसोसिएशन की जानब से इस पर तहफ़्फ़ुज़ात थे कि DPO और एबटाबाद और जो पुलिस एहलकार पहले से इस केस में मौजूद है उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाए। और सोनिया शमरोज इस वक्त जो है वो 30 से ज्यादा अफराद के जो हैं, जो जिनमें फैमिली लॉयकीन भी हैं और बाकी लोग भी जो शामिल हैं, उनके बयानात कलमबंद करके 5 रोज के अंदर रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आला को पेश करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया शौकत सलार, आप हमें आगाह कर रहे थे। यूरोप में सुपर फ्लू की लहर, अस्पतालों में मरीजों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया है। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि फ्लू की नई किस्म से बरतानिया समेत मुतादिद यूरोपीय ममालिक में इन्फ्लुएंजा के केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। नई किस्म ज्यादा खतरनाक नहीं, लेकिन इसका फैलाव मामूल से पहले शुरू हो गया है। बरतानवी महकमा सेहत के मुताबिक अस्पतालों में रोजाना औसतन 2600 से ज्यादा मरीज दाखिल हो रहे हैं। मरीजों की अस्पतालों में दाखिल होने की शरह गुज़श्ता हफ्ते के मुकाबले में 50% ज्यादा है। बरतानवी हुकाम का कहना है कि कोविड के बाद अब अस्पतालों पर सबसे ज्यादा दबाव है। सुपर फ्लू से मुतासर होने वालों में बच्चों और बुजुर्गों की तादाद सबसे ज्यादा है। सैर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ट्रांसपोर्टर्स के ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। 5 रोज तक जारी रहने वाली गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की जुज़वी पहिया जाम हड़ताल खत्म कर दी गई। ताहम मुज़ाकरात का अमल अभी भी जारी है। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, बताइएगा। पंजाब हुकूमत की तरफ से जो ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 जारी किया गया था, उस पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, गुड्स ट्रांसपोर्ट और पाकिस्तान मिनी मज़दा एसोसिएशन की तरफ से पहिया जाम हड़ताल की गई।
5 रोज तक ये जुज़वी हड़ताल का अमल जारी रहा और बिल आखिर पंजाब हुकूमत के और ट्रांसपोर्टर्स के जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हो चुके हैं, जिसके बाद लाहौर समेत मुल्क भर में जो पहिया जाम हड़ताल है वो गुज़िश्ता रात ख़त्म कर दी गई। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की तरफ से गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को इस चीज़ की यकीन दहानी करवाई गई है कि उनके जो मुतालबात हैं उनको सुना जाएगा और इस सिलसिले में एक कमेटी भी तश्कील दे दी गई है और एक जो मुफाहमती करारदाद है वो भी मंजूर कर ली गई है। आज दोबारा सीनियर सूबाई वजीर के साथ ट्रांसपोर्टर्स का एक सेशन होगा जिसमें ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से अपने मुतालबात रखे जाएंगे, लेकिन फिल वक्त जो पहिया जाम हड़ताल थी उसको ख़त्म कर दिया गया है और इस वक्त इस गुड्स ट्रांसपोर्ट के ज़रिए मुल्क भर में मेडिसन, इसके अलावा अशिया खुरोनोश, सब्जियां, फल और दीगर जो अशिया है उनकी ट्रांसपोर्ट और उनकी तरसील का अमल जारी है। 2026 में प्राइवेट हज ऑपरेटर्स की कोताही से कोई हज पर ना जा सका तो कंपनी का लाइसेंस मंसूख होगा। ज़राए के मुताबिक बरवक्त आज़मीन हज की रकूम मुंतकली में नाकाम हज ऑपरेटर्स का लाइसेंस भी मंसूख होगा। कंपनी आइंदा हज ऑपरेटर्स के तौर पर काम नहीं कर सकेगी। इसी पर बात करेंगे, जफर हाशमी हमारे साथ मौजूद है। जफर हाशमी, आगाह कीजिएगा, क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी इनके खिलाफ? जी, ये गुज़िश्ता साल का जो तजर्बा है जिसमें प्राइवेट हज टूर ऑपरेटर्स के तहत हजारों आज़मीन जो है वो हज पर नहीं जा सके थे, इस मरतबा वजारत मजहबी अमूर जो है वो इस मामले को जो है वो बड़ी बारीक बीनी से देख रही है और उसकी कोशिश ये है कि इस साल आइंदा साल जो हज होगा उसमें कोई भी जो आज़मीन हज में से जो है वो महरूम न रह पाए हज करने से। इस सिलसिले में जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की जानिब से कोताहियाँ सामने आ रही हैं उसका नोटिस लिया गया वजारत मजहबी अमूर से और ये कहा गया है कि बर वक्त आज़मीन हज की रकूम मुंतकली में अगर इस मरतबा भी हज ऑपरेटर जो भी हज ऑपरेटर नाकाम रहा उसका लाइसेंस जो है वो मंसूख कर दिया जाएगा। कंपनी आइंदा हज ऑपरेटर्स के तौर पर वो जो है वो कंपनी काम नहीं कर सकेगी। इसके अलावा माली बेज़ाब्तगी पर मुताल्लिका हज ऑपरेटर्स जो है उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ज़राए का इस हवाले से मजीद कहना है कि 15 दिसंबर तक सर्विसेज जो हासिल ना करने वाले ऑपरेटर्स का बकिया कोटा जो है वो सरकारी हज स्कीम में से तब्दील कर दिया जाएगा। इसके अलावा वज़ारत मजहबी उमूर ने प्राइवेट हज ऑपरेटर्स को मजीद जो हिदायत जारी की हैं उनके मुताबिक आज़मीन हज के लिए सऊदी अरब में हज 2026 के अखराजात जमा कराने की आखिरी तारीख जो है वो 31 दिसंबर मुकर्रर की गई है और तमाम हज ऑपरेटर्स को हज पैकेज की 100% रकम मुताल्लिका सऊदी अकाउंट जो है उनमें जमा कराने की हिदायत की गई है। इसके अलावा निजी हज ऑपरेटर्स जो है वो मिना की जमीन, रहायशी इमारतों की सर्विसेज 21 दिसंबर तक जो है वो मुकम्मल करने की उन्हें हिदायत की है। वजारत मजहबी उमूर का प्राइवेट आज़मीन हज की रकम जमा न कराने वाले ऑपरेटर्स कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जफर हाशमी आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बराह रास्त लिए चलेंगे, वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 15 महीने के लंबे अरसे में मुकदमा चला के उनके ऊपर इनको सजा सुनाई है। अभी 15 महीने के लंबे अरसे में मुकदमा चला के उनके ऊपर उनको सजा सुनाई है। अभी और भी मसाइल हैं, चार्जेस हैं जिनके ऊपर कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी और इसमें ज़्यादा देर जो है वो नहीं लगेगी। ज़रा प्लीज़ ये कैमरे के पीछे हज़रात जो हैं वो गुफ्तगू बंद कर दें तो मैं ममनून होऊंगा। मौलवी साहब मेहरबानी करो। ये सिलसिला जो है ये इमरान खान का प्रोजेक्ट जो है आज से तकरीबन 10 साल 12 साल कबल नहायत ज़ोर शोर के साथ स्टार्ट किया गया। लाहौर में जो पहला जलसा हुआ उसकी अरेंजमेंट भी जो है नादीदा हाथों ने की हुई थी। मियां नवाज शरीफ इक़्तिदार में आए, बावजूद इस बात के कि उस इक़्तिदार के 4 साला दौर में पाकिस्तान ने जिस तरह तरक्की की
वो बेमिसाल रही, लेकिन एक साजिश के तहत उनको किसी अदालती कार्रवाई जो कानून के मुताबिक जो है किसी को मुयस्सर होती है, उससे गुजारे बगैर सुप्रीम कोर्ट में केस चला के उनको मन घड़त चार्जेस के ऊपर जो है डिस्क्वालीफाई किया गया। उसके बाद उनको 10 साल कैद भी सुनाई गई। इस सारे प्रोजेक्ट इमरान खान को लाने के पीछे पहले और भी शख्सियात जो हैं काम करती रहीं, लेकिन जब ये इस पे मुकम्मल अमल दरामद शुरू हुआ, मियाँ नवाज शरीफ को हटाना, उसके उनके ऊपर मुकदमे चलाना, उनके ऊपर मुख्तलिफ मनगढ़ंत इल्ज़ामात लगाना, और इमरान खान को बरसरे इक़्तिदार लाना, इस प्रोजेक्ट पे अमल दरामद जो है वो जनरल सैफ फैज़ की सरबराही में और उनकी सुपरविजन में शुरू हुआ।